असत्य के विपाक। दोस्तों, आज भी हम असत्य झूठ वाणी बोलने से कैसा विपाक या दुष्परिणाम मिलता है, इसी विषय पर निरंतरता देंगे। अपने मन से, चेतना से जब झूठ बोलते हैं तो वो असत्य होता है। असत्य अकुशल है, पाप है, और पाप है तो उसका दुष्परिणाम भी अवश्य भावी है। असत्य का मतलब गलत या विपरीत। जो है उसको नहीं है बोलना, जो नहीं है उसको है बोलना। ऐसे असत्य पूर्ण होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा असत्य बोलेंगे तो कैसे 7 विपाक भुगतना पड़ता है, बौद्ध साहित्य में कैसे उल्लेख किया है, ये विपाक के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कोई पाप करते हैं तो उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो आइए इसी विषयों पर आज का धम्म चर्चा आगे बढ़ाएंगे। असत्य के विपाक, निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सागमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान, तम प्रेमी, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं ये वर्षावास कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में झूठ बोलने से क्या विपाक बोला है और सत्य या झूठ ना बोलने से क्या अच्छा परिणाम आता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जो इंसान झूठ बोलते हैं, झूठ का मतलब जो गलत है, जो बिल्कुल विपरीत है, ऐसे झूठ बोलना। झूठ चाहे वो मजाक में बोलो या सच्ची में बोलो, झूठ झूठ ही होता है। मन से, इंटेंशन से, चेतना से जब वो झूठ बोलता है तो वो असत्य होता है। तो असत्य बातें पूरा होने के लिए 5 अंग पूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले वो असत्य है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, वो असत्य बातें बोलेंगे ऐसे मन में भी आना चाहिए। तीसरा, असत्य बातें बोलने की प्रयास भी होना चाहिए। असत्य बातें बोलना भी चाहिए।
और 5 में असत्य बातें सामने वाले सुन के मतलब उसका परिणाम भी आना चाहिए कि उनको अच्छा लगना या सत्य जैसा लगना कि उसको भी परिणाम आना चाहिए। 5 अंग परिपूर्ण होने से असत्य बातें होते हैं। तथागत बुद्ध ने असत्य बातें बोलने से क्या होता है, इसका परिणाम क्या रहता है, तो इसके विषय में भी यहाँ थोड़ा सा चर्चा है। विशेषतः ये म्यांमार ट्रेडिशन में जो धम्म का अध्ययन होता है वहाँ पे इसका पढ़ाई जो है बचपन से ही किया जाता है। जो धम्म स्कूल पढ़ाते हैं तब से ही ये पढ़ाया जाता है। असत्य बातें बोलने से विशेषतः 7 विपाक आता है, मतलब 7 दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। वो 7 क्या क्या है? 1 नंबर, जो असत्य बातें बोलते हैं, असत्य अपने आप में झूठ हो गया, अकुशल हो गया, पाप हो गया। इसलिए जो ये पाप करता है वो दुर्गति में पतन होता है, दुर्गति पतन। दूसरा, जो असत्य बातें करते हैं, ऐसे पाप करता है, वो मनुष्य कुल में जन्म हुआ तो भी दरिद्र कुल में जन्म हो के एकदम विरूप हो जाता है। कभी हाथ नहीं, कभी पैर नहीं, कभी चेहरे भी एकदम कुरूप विरूप, ऐसा दरिद्र कुल में जन्म होके बहुत दुखी बनता है। तीसरा, ये जो वाणी से अच्छे से बातें भी नहीं कर सकता, अस्पष्ट बातें करना या बातें न कर पाना, ऐसे झूठ बोलने से ये भी विपाक आता है। चौथा, असत्य बातें या ये पाप करने से ये जो मुंह का दांत है वो टेढ़ा मेढ़ा होके एकदम कुरूप दिखता है। 5वां, ये शरीर या तो एकदम मोटा हो जाता है, या तो एकदम पतला हो जाता है, या तो एकदम भद्दा दिखता है, या तो एकदम छोटा दिखता है, मतलब शरीर अच्छा नहीं दिखता। यह भी असत्य बोलने का एक विपाक है। 6 नंबर में, ये जो शरीर है अति दुर्गंधित होता है। किसी किसी का शरीर रहता है ना, कितना भी नहा लो, कितना भी सेंट लगा लो, फिर भी दुर्गंध आता ही है। तो शरीर अति दुर्गंधित होना असत्य का एक पाप है। 7 नंबर में, जो इंसान असत्य बोलता है, ये पाप करता है, उसके दुष्परिणाम, उसके अकुशल कर्म फल ऐसा भी रहता है कि उसकी बातें कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, मतलब कोई भी बातें नहीं सुनेगा। चाहे अपने परिवार हो, अपने मित्रजन हो, अपने से ऊपर वाले मालक या बॉस हो, या अपने नीचे रहने वाले जो सहायक हो, कोई भी उसके बातें नहीं सुनेगा या बातें सुनना पसंद ही नहीं करता। तो ये 7 विपाक है। जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य बोलते हैं, उसको ऐसे ही दुष्परिणाम आएगा। और हम में से देखा जाए तो ये दुष्परिणाम हमें आए, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। चाहे हम दुर्गति में पतन, कोई नहीं चाहेगा। दरिद्र कुल में जन्म होके विरूप होना, ये भी नहीं चाहेगा। कोई स्पष्ट बात न कर पाना ऐसा हो तो ये भी नहीं चाहेगा। ये दांत भी एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके विरूप दिखना, ये भी नहीं चाहेगा। ये शरीर अति मोटापा या पतला या कुरूप दिखना, ये भी नहीं चाहेगा। शरीर से एकदम दुर्गंध बहे या दुर्गंध आए, ये भी नहीं चाहेगा। और अपनी बातें हर कोई सुने, ये चाहेंगे, मतलब कोई भी ना सुने, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये हुआ असत्य बोलने का विपाक।
तथागत बुद्ध ने दुनिया भर के लोगों का ही बातें यहां बोले नहीं है। तथागत बुद्ध ने खुद के असत्य विपाक भी प्रकट किया हुआ है। जो असत्य बोलता है उसको दुष्परिणाम या अकुशल कर्म फल आता ही है, भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बुद्ध ही क्यों ना हो, अगर उसने पाप किया है तो पाप का विपाक आता ही है। अगर पाप करते हो इंसान और वो पाप के फल से डर के पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगल में छुप रहे हो, तब भी वो पाप से नहीं बच सकता। वो पाप से बचने के लिए पानी के अंदर अंदर, समुद्र के नीचे नीचे छुप के बैठते हो, तब भी पाप से नहीं बच सकता। पाप से बचने के लिए हवाओं में, प्लेनों में, हेलीकॉप्टर में ऐसे उड़ के बैठते हो, तो भी पाप से नहीं बच सकता। अगर पाप किया है तो पाप का विपाक भुगतना निश्चित है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।